और तो जब हनुमान जी का पांव पकड़ेगी तो हनुमान जी तुझको मार देंगे और उनके हाथों मरते ही तो मुक्ति पा जाएगी, तो फिर अप्सरा हो जाएगी। तो हनुमान जी पांव रखे ही उसमें थी, वो बरसों से पड़ी थी, बरसों से। तो सर पैठत कपि पग गहा मकरी, उस मगरमच्छी ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी तो व्याकुल हो गए, मैं प्यासा हूं, पानी पीने आया हूं, ये कौन पांव पकड़ा मेरा? तो देखा है कि मगरमच्छ पांव पकड़े घसीट रहा है पानी के अंदर। हनुमान जी मारे गदा खींच के उसके मुंह पर, मगरमच्छी मरी और उसके मरते ही मार्यो सो धरि दिव्य तनु, मरते ही वो दिव्य देह उसकी हो गई। मगरमच्छ तो उसका खाली श्राप था, मुक्त हो गई उससे, वो एक दिव्य अप्सरा की देह प्राप्त हुई। हनुमान जी को प्रणाम किया कि हनुमान जी, मैं हजारों सालों से यहाँ पड़ी थी, इस श्राप को भोग रही थी, आज आपने मेरा तो मोक्ष कर दिया, मैं तो आपकी कृपा से खुल गई हूं आज, लेकिन हनुमान जी तुम फंस रहे हो। मैं तो खुल गई लेकिन तुम फंस रहे हो। कहा क्या मतलब? कहीं बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूं सैकड़ों सालों से, ये अभी अभी आया था, ऐसे ऐसे किया, आश्रम बना लिया और ऐसे ऐसे किया, बाबा हो गया। ये फर्जी बाबा है, ये कालेमी है, इसको रावण ने भेजा है तुम्हारा समय खराब करने के लिए, केवल इसकी बातों मत फंसो। लक्ष्मण जी गाइए गाइए। राजा राम पतित पावन सीताराम, जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बात चल रही थी कि कुंभकर्ण तो 6 महीने बाद जाग जाता था, लेकिन हमारे आप में से 95% लोग था, लेकिन हम आप कहां अभी तक जागे हैं? कहां जागे? आपको लगता है जागे हो आप? 70 साल के होने को अभी भी सो रहे हो, 80 साल के हो गए अभी भी सो रहे हो। जागना माने, मैंने आपसे कल कहा था, जानिए तब ही जीव जग जागा, उसी को, उसी जीव को संसार में जागा मानना चाहिए जिसको समस्त विषयों से वैराग्य हो गया हो। जब सब विषय विलास विरागा, अब वो कहां हो रहा है? 90-90 साल के बुढ़ऊ भी दुकान खोलने जाते, चल नहीं पा रहे, कांप रहे, कुंजी थामे दुकान खोले जा रहे हैं। वो सब कहां बुढ़ऊ? दुकानियां खोलने जा रहे हैं। मरे चले हो, अब दुकानियां खोल रहे हो, लेकिन विषय विलास से विराग कहां हो रहा है? अंतिम क्षण तक इंसान मैं करता है, मेरा मेरा करता है, अंतिम क्षण तक ये मेरा बा, ये मेरा बा, ये हमारा बा, यही तो सोना। और सोना क्या होता है? और सोना क्या होता है? रावण का भाई कम से कम 6 महीने बाद जागता था, हम आप अभी तक सो रहे हैं। 50 साल पूरे हो गए अभी सो रहे हैं, अभी कहां जागे? सबरी कह रहे थे आप कैसे चौकीदार आते रहते हैं जगाने के लिए, तो हम लोग भी कहां हार जाते हैं बेचारे, कितने आए मर गए चले गए, कहां जगा पाए हम? जीव है कि कुंभकर्ण का भी काका है, उठ ही नहीं रहा है इंसान, पता नहीं कौन सी पिए सो रहा है, कौन सी पिए है। भाई बहनों, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, उठ, राम का भाई उठ गया तो भी उठ, मेरी हेल्प कर। कुंभकर्ण ने पूछा बात क्या है? कुंभकर्ण को कुछ पता नहीं था क्या घटना घटी है, वो तो सो रहा था महीनों से। तो रावण ने पूरी बात बताई कि मैंने राम से बैर किया है, राम की पत्नी का मैंने किडनैप किया है, सीता जी का, तो राम जी मुझसे युद्ध कर रहे हैं, तो राम का भाई उसके साथ है, तू मेरे साथ लड़, मेरी हेल्प कर। तो कुंभकर्ण ने जो सारी बात सुनी कि राम से बैर किया है मूर्ख ने और जानकी जी का हरण करके लाया है, तो कुंभकर्ण रावण को समझाते, बड़ा साधु स्वभाव का था कुंभकर्ण, राक्षस तो था ही साल। फिर एक कांड सुनो तब व्याख्या ढंग से होती है, 7 कांड सुनोगे तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा। तो भगवान राम ने धर्मरथ की जो व्याख्या सुनाई है, बहुत गजब की व्याख्या है। इसकी व्याख्या की जाए कम से कम 7 दिन चाहिए, कम से कम 7 दिन। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक ईश भजन सारथी
ईश भजन सारथी सुजाना विरति चरण सन ओ सुकृपाना विरति चरण सन ओ सुकृपाना। तुलसी बाबा ने धरते हैं ना, उसके दो पहिए होते हैं, शौर्य और धैर्य। जिसके अंदर शौर्य नहीं है और जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो धर्म पर नहीं चल सकता है। धर्म पर चलने वाले के लिए ये अनिवार्य शर्त है, उसके अंदर बहुत साहस चाहिए। शौर्य माने साहस और धैर्य माने धीरज। जो साहसी नहीं है और जो धैर्यवान नहीं है वो धर्म पर चल नहीं सकता है। बड़ी कठिन डगर धर्म की है यार, बहुत कठिन डगर। वो सबरी कहती है ना, तलवार की धार पर चलना पड़ता है, तलवार की धार पर चलना है। सबके बस का नहीं है। मीराबाई आखिरी में चिल्ला पड़ी थी, जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए तो नगर ढिढोरा पीटती। चिल्ला चिल्ला के बोलती कि प्रीत न करियो कोई इस रास्ते पर मत आना। बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन रास्ता है, आसान डगर नहीं है जी धर्म की डगर। बहुत, वो तो कोई हरिश्चंद्र रास्ता। कसौटी, एक कसौटी इंसान झेल नहीं पाता। एक परीक्षा होगी, एक में हार मान जाओगे, पट से एक में हार जाओगे। जहर का, मेरी एक कथा थी गोरखपुर में, तो वो एक लड़की आई मेरे पास, कहा गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? कहा मैं मीराबाई बनना चाहती हूँ। हमने कहा मीराबाई तुम, मीराबाई तुम, इतना आसान है? मीराबाई का जीवन पढ़ो पहले। जहर का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला पीने की हिम्मत चाहिए, तब मीराबाई बनने ख्वाब देखो। इतना आसान है, जहर का प्याला पीना पड़ता है। बातें करना आसान। एक बने तो थे बीच में वो पांडा कौन, वो थे एसपी साहब, बीच में उनको तड़ंग आई तो पहन के साड़ी वाड़ी, कौन थे वो, डीके पंडा, हाँ पंडा साहब कोई थे, इस्तीफा दिए एसपी थे और साड़ी पहन लिए, मैं मीरा हो गया हूँ। फिर 15-20 दिन रहे, मेरा 15-20 दिन, महीना भर रहे, मीरा खत्म हो गई। आसान नहीं है बनना मीरा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी सबरी को देखो, जैसा जीवन जी रही है, क्या ऐसा जीवन आप जी पाओगे? दिन भर दौड़ती है, रात भर चलती है, पता नहीं कहां भोजन कर लेती है, पता नहीं कहां सो जाती है। ऐसा जीवन जीना आपके बस का है? नहीं बस का है, कठिन मामला है। भगवान की भक्ति का रास्ता बहुत कठिन। शौर्य और धैर्य चाहिए। हाँ मेहमान, सौरज धीरज वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम, देखो दोनों ही शब्द आ गए। वीर माने शौर्य और धीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं। वीर और धीर जो होता है वही पहुंच पाता है। ठीक बात? तो सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और घोड़े क्या है धर्म के? तो बल विवेक दम पर ही। 4 घोड़े, 4 बल, आत्म बल, विवेक यहां पर समझ, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल और परहित की भावना। ये 4 घोड़े हैं धर्म रथ के। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा सम तार जुझोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। परमात्मा का भजन ही उसका सारथी है धर्म रथ का। भजन करोगे तो धर्म आपका आगे बढ़ेगा, उसको चलाएगा भजन आपका। ये सब बड़ी गहरी गहरी व्याख्याएं हैं। इसके लिए समय चाहिए होता है और यहाँ भी कुछ चाहिए होता है, दोनों ओर। इधर भी कुछ चाहिए, इधर भी कुछ चाहिए। अभी धर्मरथ की व्याख्या शुरू करूं तो आप उठ के चल दोगे अभी कुछ देर में। हाँ कि महाराज जी तुम बोलो, हम जा रहे हैं ना, मजे नहीं आ रहा है कुछ। तुम्हारे बल मैं रावण मारो, तुम्हारे बल में रावण मारो। तिलक विभीषण कहाँ पुलसारो, तिलक विभीषण कहाँ पुलसारो। निज निज ग्राह अब तुम सब जाहो, निज निज ग्राह अब तुम सब जाहो। सुमिरे हो मोहि कर कहु जल काहो, सुमिरे हो मोहि। भीषण कहाँ पुलसारो। अब एक काम करो भाई लोगों, निज निज ग्राह अब तुम सब जाहो। मेरे साथ रहे, महीना 2 महीना मेरी सेवा किया, मेरे लिए जान पे लड़े, जान पे खेले, मेरी सहायता की, मेरी सेवा की। लेकिन मेरे साथ कहाँ कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हारा घर परिवार सबका है, जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने अपने परिवार को संभालो, दुकान संभालो,
दुकान बंद की हो महीना भर से, दुकान संभालो, नहीं बच्चों का क्या होगा, है ना। बिटिया की शादी है, बच्चों को देखना है, दुकान संभालो। अब मेरे साथ 9 दिन रह लिए, बहुत रह लिए। जो बात राम जी बंदरों से कह रहे हैं ना, सेम ही बात राम कथा आपसे कहना चाहती है कि मेरे साथ कहां तक रहोगे। हमारा तो एक ही काम खाली, आज यहां से कल वहां परसों वहां, तो हमारे पीछे पीछे कहां जाओगे आप? और जाओगे तो आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपकी खेती सब परती हो जाएगी, आपकी दुकान का भट्टा बैठ जाएगा, आपके बच्चे से लफंगे हो जाएंगे। राम कथा 9 दिन सुन लिया, लेकिन अब अगली बात राम जी बोल रहे हैं बड़ी प्यारी, सुमिरे हो मोहे, मुझको भूल मत जाना, भूलना मत। जो पाए हो, जो सुने हो, इसको भूल मत जाना। जैसे कल आज बहनें कुछ मिलने आई थी, बोली अब कल से का हुई महाराज जी, कल से का हुई, अब कल से यही होना है, जो पाए हो इसको पचाओ, कल से पचाओ। खाली पाना काफी नहीं होता, पचाना पड़ता है उसको। जो 9 दिन पाए हो इसको पचा लो, ठीक से पचाओ, तो आपके जीवन में ये कथा उतर जाएगी, तो आपका बेड़ा पार कर देगी। जैसे वो होते हैं ना जानवर लोग, भैंसा गाय होती हैं, तो जब वो उनका चारा आता है तो पहले तो वो जो तो ठूस लेते हैं, जो तो वहां तो जल्दी होती उनको है, जो तो गपा गप खा लिए, ठीक है। लेकिन जब वो सब खत्म हो जाता है तब बैठते हैं इत्मीनान से, वो बैठ के, है ना, और फिर निकालते हैं एक और उसमें से। देखा है ना पशुओं को आप लोगों ने, गाय को, वो फिर वो निकालेगी एक और अंदर से गच्छ से, और फिर बैठ गया आधा घंटा पकड़ाती है एक और को, उसका रस बनाती है अंदर। बस अब अभी तो 9 दिन तक आपकी मजबूरी थी, गपा गप खाली खाना था आपको। 3 घंटे दे धमाधम धमाधम नॉन स्टॉप बोलते हैं, देखते हैं मैं, आपको मौका नहीं कि आप सोचो 1 मिनट के लिए, ये बात फिर ये बात फिर ये बात फिर ये बात, तो यहाँ तो खाली ठूसना होता है आपको, हमको। लेकिन अब कल से बैठो आराम से, बैठ के महाराज जी ने परसों क्या कहा था, महाराज जी ने कल क्या कहा था, कथा में परसों क्या आया था, ये सिद्धांत मेरे बहुत कल्याणकारी सिद्धांत है, मेरे लिए कल्याण की बात है, उसको जरा पचाओ, उसको रस बनाओ, जीवन में उतारो उसको। यही करना है कल से हमको, आपको खाली सुनना काफी नहीं है। हमारे यहाँ 3 काम करने पड़ते हैं तब कथा कल्याण करती है। शास्त्रों में शब्द आया है, श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। ये 3 स्टेप है श्रवण के बाद में। खाली श्रवण पर्याप्त नहीं है जी, इसको नोट कर लो। खाली सुनना काफी नहीं होता, एक कथा नहीं 75 कथा सुन लो, कुछ नहीं होगा आपको सुनने से। कई लोग कहते मिलते, महाराज जी जानते हो है 12 भागवत सुन चुके हैं, 12 नहीं तुम 72 सुन लो, कुछ ना होगी, कुछ नहीं होगा जी, खाली सुनने से क्या होता है। मुझे एक बुढ़िया मिली दिल्ली में, कथा थी मेरी, बोली गुरु महाराज, मारवाड़ी थी वो, बोली गुरु महाराज 125 भागवत सुनी है यजमान बन के, 125 भागवत हमने सुनी है अपने यजमान बन के ऐसे बैठ के। तो हमने उसे पूछा, माता जी धुंधकारी क्या सुना था? पूछा हमने, धुंधकारी क्या सुना था? हाँ बोलो, धुंधकारी कई भागवत सुना था? कितनी? परीक्षित जी कई सुने थे? कई सुने थे? 3, 72, ओनली 1। एक भागवत विमान आ गया और बैठ के चले गए एक के भागवत में। तो हमने कहा बुढ़िया जी संदेश दे रहे हैं कि धनुष बाण से कभी राम राज्य नहीं आएगा। जब तक काम रहा मैंने उठाया धनुष बाण, रावण मर गया, धनुष बाण फेंक के राम जी तब वशिष्ठ मुनि के पैर छुए हैं कि धनुष का काम अब नहीं मेरे पास। और आपको शायद पता नहीं है, 11-12 दोहे में राम राज्य की कथा है। राम राज्य की जो चौपाइयां हैं कभी पढ़िएगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, एक बहुत लंबा चैप्टर है वो, 12-15 दोहे का है। एक भी चौपाई में, एक भी दोहे में सेन भगवान ने धनुष फेंक दिया बाण अपना, गुरुजी बस आज तक काम था इसका उन्होंने उठा लिया, अब राम राज्य की स्थापना करना है, शस्त्रों की ऐसी तैसी, शस्त्रों से राम राज्य नहीं आने वाला। और फिर गुरु के चरणों में गिरे, भरत जी से राम जी की भेंट हुई। और जो एक बात और मैं कह दूं, बहुत कीमती बात लिखी यहाँ पर है, अब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ क्या कहूँ, बहुत कुछ छूट जा रहा है झपेटे में। तो क्या हुआ, विमान में बैठे थे बंदर भालू, वहाँ जब लंका छोड़ा था विमान वो, तो जो सवार हुए थे वो 25-50 लोग, वो सब बंदर भालू थे। लेकिन जब अयोध्या में उतरे विमान से तो लिखा है बंदर नहीं उतरे उसमें से, बैठे थे बंदर विमान में, और जब उतरे तो बंदर नहीं थे, भालू एक को नहीं थे उसमें। कौन था? तो लिखा है रामायण में, अंगद आदि सब बानर बीरा, अंगद आदि सब बानर बीरा, भरे मनोहर मनोज शरीरा, भरे मनोहर
मनोज शरीरा। विमान में राम के साथ बैठे थे बंदर भालू, और जब उतरे अयोध्या में तो बंदर भालू थे, सब सुंदर सुंदर मनुष्य थे, सब वो धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब मनुष्य बन गए थे। इसका मतलब क्या है, राम के साथ जो उड़ान भरता है अथवा राम कथा के साथ जो उड़ान भरता है, राम कथा की उड़ान ऐसी उड़ान है 9 दिन की है कि इसमें जब बैठोगे तब बंदर भालू के ऐसे मने पशु के ऐसे बैठोगे, लेकिन जब उतरोगे 18 तारीख को इसमें से अभी आधे 10 मिनट के बाद, तो आप एक सच्चे मनुष्य बन चुके होगे। राम कथा के साथ जो रहता है वो सुंदर मनुष्य बन जाता है। राम कथा की उड़ान ऐसी उड़ान है कि इसमें जो बैठ गए इस जहाज में 9 दिन के लिए ये पंडाल में, वो मानव बन के ही तब उसको ये ताली सेवा करते हुए। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, और राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में। एक बात और मैं कह दूं फटाफट, फिर गीत गाऊं। अबे भैया की तो बहुत वही है, लेकिन अभी भैया का जो परिवार, हमारी पम्मी, मुस्कान, मौसम, ये सब बच्चे इतनी सेवा की इस बार है। पम्मी तो बहुत बिल्कुल साक्षात तपोमूर्ति है, पूरे सुबह से लेके शाम के रात के 12 बजे तक अखंड सेवा करती है। इतनी सेवा है घर में, वो तो आपको नहीं पता, हमको पता है ना। मैं देखता हूँ बर्तन धोना, चौका पोछा करना, खाना बनाना, चाय बनाना टाइम टाइम पर, मेहमानों को भी देखना। एक बार अभय भैया के परिवार के लिए भी जोरदार ताली आशीर्वाद करते हो जाए। और तमाम बच्चों ने, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, नाम नहीं पता सबके, हाथों को ऊपर करके ताली सेवा करते हैं। बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो। नर नारी सुमंगल, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। मुनि वशिष्ठ जी वेद पढ़त है, मुनि वशिष्ठ जी वेद पढ़त। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम रामचंद्र की। अब हवन की तैयारी हो रही है, उसकी जब तक तैयारी होगी इसकी बीच में आज पूरे दलपत जो श्री राम कथा सुनकर आज मेरा गांव पूरे धन्य हो गया। अगर आज आप लोग न रहते तो आज 9 दिन का श्री राम कथा आज हमसे नहीं होता। इसमें जो पूरे गांव से सहयोग मिला, पूरे गांव से प्रेम मिला, एक एक व्यक्ति का साथ मिला, मैं आपका सब दिन के लिए आभारी रहूंगा। अगर इस तरह का प्रेम, इस तरह का विश्वास रहेगा तो गुरुदेव महाराज हमारे दल यहाँ पर आप श्री राम कथा आपके मुख से 2 शब्द सुनना चाहते हैं।
लगभग 1 माह के लिए मैं बाहर था और परसों रात में मैं पहुंचा। आने पे पता चला कि श्रीमान जी पहुंचे थे विद्यालय में और एडवांस निमंत्रण देकर आ गए कि जैसे विद्यापति जी आते हैं तो हमारे दलपत में बहुत पहुंचे हुए एक सिद्ध पुरुष प्रवचन कर रहे हैं, कम से कम 5 मिनट दर्शन करके अपने आप को धन्य करें, उनके सामने आकर उनका आशीर्वाद लेकर हम जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़िया गति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रारब्ध के द्वारा प्रभु राम जी के कृपा के द्वारा इनके अंदर यह मेरे प्रति भावना आई कि क्यों नहीं विद्यापति को भी बुलाकर इन। परसों रात को हम पहुंचे ही लगभग 1 महीना का तीर्थाटन करने के बाद, मैं तीर्थाटन पे ही था, राजस्थान में पुष्कर वगैरह जाके तर्पण वगैरह करके मैं लौटा हूं। तो आज 2 बार इनका फोन किया कि गुरुजी अब चले जाएंगे, तो हम अपना पूरा काम छोड़कर, स्कूल चल रहा था उसको ऐसे ही छोड़कर मैं भागे भागे आया हूं कि कम से कम आशीर्वाद ले लूं और दर्शन कर लूं। और इतने लोगों का जब आशीर्वाद तालियों के साथ हो चाहे भावना से हो मिल जाए तो एक बहुत, मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा हूं कि ये शुभ दिन आज इनको देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया हूं, क्योंकि 5 खट विकार, 6 जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, मैं देखा हूं कि इनके अंदर ये खट विकार नहीं है। इनका कनेक्शन भगवान से या गुरु जी से डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्टेड है। और अगर खट विकार रहता, इनके अंदर काम रहता, क्रोध रहता, मोह रहता, लोभ रहता, ईर्ष्या रहता, अहंकार रहता, तो जिस तरीका से ये खड़ा होकर भाव विह्वल हो गए थे और यहां पर आकर इन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो खट विकार वालों के बस की बात नहीं थी। वाह 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 वाह, वो खट विकार वालों के बस की बात नहीं थी। तू अगर कोई होता है तो होता है प्लैटिनम। खट विकार जो है सो आत्मा और परमात्मा के बीच में प्लैटिनम का दीवाल खड़ा कर देता है और आपका कनेक्शन महात्मा या परमात्मा से किसी आत्मा का हो ही नहीं सकता है अगर हमारे अंदर खट विकार है तो मैं महापुरुष जो हमारे दाहिने साइड हैं उनसे थोड़ा भी कम इस महापुरुष को मैं नहीं समझता हूं। मैं इनका भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा, उनका तो आशीर्वाद ले लिया हूं, इनका भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा। इन्हीं बोलना तो बहुत था लेकिन हम देख रहे हैं घड़ी पर ही 2 बार देख लिए हैं घड़ी के तरफ, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वो कठिन है, उससे भी कठिन है साधन कठिन विवेक। रामचरित्र यानी राम का चरित्र जब तक कि अंतःस्थल यानी अंतर्निहित शक्ति का बहिर्गत विकास नहीं होगा तब तक 2.5 आखर प्रेम का नहीं मिलेगा। मैं शिष्य स्वामी सदाबल देव जी महाराज पराविद्या के ज्ञाता, वेद का नाम आप सब लोग जानते हैं। ये 5वां वेद है स्वर वेद। स्वर वेद स्वामी सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित। अभी हमारे विद्यापति जी बार बार विहंगम योग के प्रति समर्पित हैं, वे बार बार इसमें अपना योगदान देते हैं। समय अवधि की कमी है, मैं शरीर के विषय में योगाभ्यास के विषय में अगर बोलूं तो बहुत कम है, क्योंकि अभी यज्ञ
हरि ओम आगे वाले सब भंडार खड़ा पीछे वाले सवाल करो। ओम हरि ओम सहस्रपाद चतुर्विक्रम सर्वतीष्ठा त्रिशूलं शिवनारायण स्वाहा। ओम एतावान् शिवहिमातो ध्यायाच पुरुषः अनो श्रीश्वभूतानि पितामस्याभूतै स्वाहा। ओम पितामहं स्वाहा तो विश्वं विक्रामत् सहस्रनाम सर्वैः शिवनारायण स्वाहा। आगे के लोग हमें बराबर बिना भक्त करो और कोई बिना भंडारे के नहीं जाएगा। इसके बाद तुरंत बिल्कुल भंडारा रेडी है आपके लिए, खाली रख चुकी है। महाप्रसाद का विध्वंस हो जाएगा। हरि ओम तस्मात् जिज्ञास होता संप्रतम प्रसाद्यम असोस्ताल चक्रे भारत्या नरेंद्र नारायण शिवनारायण स्वाहा। ओम तस्मात् जिज्ञास होता आगे के भक्त हट जाए, पीछे वालों को हमारे जो लोग हवन नहीं किए कर दिया हवन कर दियो, जो लोग हवन नहीं किए वो सब करो। ओम हरि ओम यत् पुरुषं बंधु प्रतापदेव इदं दिवसासि बाहु विमुरुपाना उच्यते स्वाहा। ओम ब्रह्मणस्य ब्रह्मासीद बाहु तद्व्यक्ता उच्यते स्वाहा। ओम तत्प्रदा जो गुरुवायुः वायुश्च प्राणश्च तथा देवाः स्वाहा। ओम ब्रह्मणाशिमुच्छक्रं शिशुदोषमृता भ्यां भूषावतारकं स्वाहा। आगे वाले हटिए, आगे के भक्तों हटे। ओम यत् पुरुषं यथा ओम यत् पुरुषेण हविखा देवाय विमुक्त सन्तो सासीदाज्यं त्रिस्विद्भस्त्रभि स्वाहा। ओम सप्ताह सहस्रभस्त्री सप्त सदकृताः। चलो जी अगले लोग। ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम शास्त्र ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यान फल पाए मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ओम जय जगदीश हरे तुम द्वार पड़ाते ओम जय जगदीश
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सनातन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जगदीश हरे भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री की भावत ब्रह्माधिक मुनि नानक वाल्मीकि ज्ञान विशाल सुख सनकादि विशेष अनुसार वरदि पवन सुख तीरथ नीति भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित प्रिय भावत वेद पुराण भाष्यरस चौरो शास्त्र सब ग्रंथन शंभु भवानी भक्त संभव मुनि विज्ञानी ज्ञानी भक्ति हरे बल हरनि शरण सभी आत्मात सब विने तुलसी आनंद श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री की करुण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति हरि ओम शांति। इस प्रकार हो रहा है आप सभी के जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, दलपत में राम राज्य की स्थापना हो। इस मंगल कामना के साथ आप सबसे विदाई ले रहा हूं और भगवान फिर कभी कृपा करेंगे तो आपके गांव का जब भाग्य जागेगा, आप सभी के पुरखों का भाग्य जागेगा तो एक बार पुनः आएंगे और अब की बार जब कभी आएंगे तो हनुमंत कथा आपको सुनाई जाएगी। भागवत हो गई है, रामायण हो गई है, अब हनुमान कथा अगली बार गाई